मंदिर के घंटों की गूंज के बीच सोनिया का छोटा सा गांव आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। सोनिया की दादी, अक्सर कहानियां सुनाने वाली बुजुर्ग महिला, अब बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी आंखें बेजान थीं और चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि किसी ने दादी पर काला जादू कर दिया है। सोनिया को ये बात बचपन की किसी डरावनी कहानी जैसी लगी, पर हर रात दादी के कमरे से आने वाली अजीब सी आवाजें और चीखें उसे झकझोर देती थीं। एक रात सोनिया ने हिम्मत जुटाकर झांका। अंदर का नजारा खौफनाक था। दादी की आंखें लाल थीं और वे किसी अदृश्य चीज से लड़ रही थीं। उनके आसपास हवा में काली छाया सी नाच रही थी। सोनिया सहम गई। अगले दिन वह गांव के सबसे जाने माने तांत्रिक के पास दौड़ी। तांत्रिक ने बताया कि दादी पर किया गया ये जादू बेहद ताकतवर है। उसे तोड़ने के लिए एक खास अनुष्ठान चाहिए, जिसके लिए कुछ चीजों की जरूरत थी। उन चीजों में से एक था अंधेरे में खिलने वाला एक दुर्लभ फूल जो श्मशान के पास उगता था। वह रात सोनिया अकेली श्मशान की तरफ चल पड़ी। हवा में मौत की गंध थी और हर तरफ अजीब सी सनाहट। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा, वही दुर्लभ फूल खिल रहा था। लेकिन जैसे ही सोनिया ने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन से एक काली चीख उठी। हवा में भयानक हंसी गूंजने लगी। सोनिया घबराकर पीछे हटी तो उसने देखा एक लंबा काला साया उसकी तरफ लपक रहा है। सोनिया चीखती हुई भाग निकली। वह घर वापस नहीं गई, सीधे तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने बताया कि वह साया दादी पर किया गया जादू ही था। उसने सोनिया को एक ताबीज दिया और कुछ मंत्र बताए। अगली सुबह सोनिया दौड़कर घर पहुंची। दादी बेसुध पड़ी थीं, लेकिन कमरे में काला साया नहीं था। सोनिया ने तांत्रिक के बताए मंत्र पढ़े और ताबीज दादी के गले में पहना दिया। धीरे धीरे दादी की आंखें खुली। कमजोर आवाज में उन्होंने बताया कि उन्हें लगा था कोई उन्हें अंधेरे में खींच रहा है। कुछ दिनों बाद दादी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन हर रात को सोते समय सोनिया को श्मशान में दिखा हुआ काला साया याद आता और रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। काला जादू टूट चुका था, पर उसके भयानक निशान सोनिया के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गए थे।